ओ रे सैया ओ माही इश्क इबादत बन ही गया बंधन के मुटियाइयां पटोला बन के कन्ना दे विच पिपल पतियां पाही चूड़ा खन के। तो तीज की तैयारी शुरू हो गई है। यहाँ पे मैंने लगाया है मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक जिससे ग्लो आए, और फेस पैक लगाने के बाद फेस वॉश कर लिया था। काफ़ी स्मूथ एंड अच्छा सा फील होता है, तो ये चीज़ मैंने करी। ये चीज़ आप ज़रूर करें, मुल्तानी मिट्टी में चंदन पैक ऐड कर लें और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। और अब मैं लगाने जा रही हूँ मेहंदी। मेहंदी वाली दीदी को मैंने घर पर बुलाया था और घर पे बैठे बैठे ना ऐसी तैसी हो जाती है, तो यहाँ मेहंदी लग रही है, फुल हैंड मेहंदी। मैं आपको दिखाती हूँ कैसी मेहंदी मैंने लगवाई है। इस तरह की मेहंदी लगवाई है और हरतालिका तीज 2022 मैंने अपने हाथ पे लिखवाया है। आप बताइए मेहंदी कैसी लग रही है। तो अभी क्या करना है, देखते हैं तीज पे और क्या क्या तैयारियां होती है। तीज पे ना मेहंदी लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, शगुन माना जाता है, शुभ माना जाता है। अगर आपके पास टाइम नहीं तो आप गोला लगाइए, लेकिन मेहंदी ज़रूर लगवाइए। और मेहंदी रचने के बाद अलग ही लुक आता है, अलग ही कलर आता है। मैं आपको मेहंदी रचने के बाद भी दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने तीज वाले दिन बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी, और बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है, तो भिंडी की सब्ज़ी, दही के आलू, पूड़ी, ये सब खाना बना था टेस्टी। और साथ में सर्गी के लिए बनाई थी सेवई। तो ये आप देख रहे हैं सेवई मैं खा रही हूँ। सर्गी का टाइम है और सुबह 4 बजे हम लोग खा रहे हैं सेवई। और मेरे हस्बैंड अपना खा रहे हैं, उनकी नाइट शिफ्ट होती है तो वो खा रहे हैं दलिया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे थे, फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे थे। काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा लग रहा था। और आगे देखते हैं मीकू महाराज क्या कर रहे हैं। तो मीकू महाराज भी अपना खाने में लगे हुए हैं। देखिए वाटरमेलन का जो छिलका होता है वो खा रहे हैं। नाउ अब देखते हैं, ये देखिए सुबह हो चुकी है और ये देखिए मेरी मेहंदी रच चुकी है। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी हरतालिका तीज। और ये मेहंदी रचने का बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कलर आ रहा है। आई लव दिस कलर। और एकदम जो ब्लैक कलर होता है वो नहीं अच्छा लगता है, ये जो रेड लाइट कलर होता है ये वाला परफेक्ट कलर होता है मेहंदी का। मैंने ना यहाँ पे कावेरी की कोन लगवाई थी। मीकू अभी भी खाना ही खा रहे हैं, इनको बस जब चाहे तब खाना दे दो। यहाँ पे दिन में मैंने बनाया था दाल भात चोखा। ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बिहारी लोगों की ये रेसिपी होती है। तो यहाँ पे हम लोगों को तो कुछ खाना नहीं था, तो मेरे हस्बैंड और मेरे घर पे जो गेस्ट। गुड मॉर्निंग गर्ल्स, हैप्पी हरतालिका तीज। जो आज गुड मॉर्निंग हो गई है एंड मेरी मेहंदी रच गई है। तो अभी जाएंगे नहाने और नहा के होएंगे रेडी। उसके बाद फिर आपके साथ दिखाएंगे कि आगे क्या क्या करना है आज हरतालिका तीज पे। मेरे मीकू महाराज कर रहे हैं रेस्ट। ये तखत है, तखत के नीचे आराम से बैठ जाते हैं। अभी मैं नहा के आ गई हूँ। नहा के मैं देख रही हूँ कौन सा आउटफिट मुझे पहनना है। मेहंदी का कलर बहुत ही अच्छा आ रहा है, जितना पानी में हाथ देंगे उतना ज़्यादा कलर ना अच्छा आता जाता है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरा आउटफिट कौन सा पहन रही हूँ। दिन में अलग आउटफिट पहनूँगी और रात में अलग आउटफिट पहनूँगी। तो ये एक पटियाला सूट कह लीजिए, प्लाजो सूट पे कह लीजिए, ये है, ये मैंने पहन लिया। और दिन में कोई भी ऐसा खास मेकअप नहीं किया है, बस जो कह लीजिए श्रृंगार होता है, बिंदी, सिंदूर, लिपस्टिक, वही किया है। तो यहाँ पे सिंदूर लगाने के बाद मैं हल्का सा रेडी हो रही हूँ। और ईयरिंग मेरे पास रखे हुए हैं इसके मैचिंग के, तो वो ईयरिंग मैं पहन लूँगी ताकि थोड़े से रील्स रिकॉर्ड कर पाऊँ। यहाँ पे देखिए मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ और कुछ भी क्रीम फाउंडेशन नहीं लगाया, बिकॉज़ रात में पूरा रेडी होना ही है इसीलिए। हेयर वॉश करके मैं नहाई थी और उसके बाद अब रेडी हो रही हूँ। अभी हेयर्स ड्राई भी नहीं किए हैं, तो आपके साथ ये ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। ये सूट आपको कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा, और कहाँ से मैंने लिया ये सब मैं आपको बता दूँगी। यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर के मेरे झुमके हैं, तो ये झुमके मैं इस पर वेयर कर रही हूँ। और ये जो झुमके हैं ये मैंने ऑफ़लाइन ही परचेज़ किए थे। मतलब दिल्ली में कहीं भी आप अगर मार्केट चले जाएंगे ना, सरोजनी नगर, करोल बाग या कहीं भी सदर बाज़ार, हर जगह आपको झुमके आसानी से मिल जाते हैं। तो ये मैं लेके आई थी। एंड नाउ अब मैं क्या कर रही हूँ, अपने बालों में हेयर सीरम लगा रही हूँ ताकि हेयर फ्रिजी ना लगें, ड्राई ना लगें। ये है लॉरियल का फेस सीरम, हेयर सीरम है ये। हेयर्स में लगाने के बाद
जो एंड्स होते हैं हेयर्स के, जो स्प्लिट एंड्स होते हैं वहाँ पे ज़रूर लगाइए। तो अभी यहाँ मैं पहन रही हूँ मैचिंग चूड़ा, ये है रेड कलर का राजस्थानी चूड़ा। ये मैंने ऑनलाइन मीशो से परचेज़ किया था। इसका परचेजिंग लिंक आपको दे दूँगी, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे पहन सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। इसको आप अपनी शादी में, शादी के बाद कभी भी पहन सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। आप इसको प्लाज़ो, सूट, लेगिंग्स, कुर्ती, जीन्स, आप साड़ी, किसी भी आउटफिट के साथ पेयर कर सकते हैं। और इसका रेड एकदम रेड नहीं है, ये कह लीजिए ऑरेंज शेड में जो आता है वो रेड है। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका आईडी है ब्लशिंग ब्यूटी 42। फेसबुक पेज का लिंक, इंस्टाग्राम की आईडी, दोनों ही मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी। आप वहाँ से जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोज़ में क्या अपडेट जानना चाहते हैं वो भी बताइए। एंड यहाँ पे मैंने ना चेन पहन ली है। कभी कभार क्या होता है रात में भूल जाते हैं हम लोग, तो मैंने दिन में ही डाल लिया कि चलो भूलेंगे नहीं। और अब हाय गर्ल्स, मैं रेडी हो गई हूँ। अभी जा रही हूँ अपना मेकअप करने के लिए। मेकअप का व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी एंड वो मेकअप आप तीज पे और गणेश चतुर्थी पे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आगे और क्या क्या तैयारियाँ होनी। यहाँ पे मैं सबसे पहले कर रही हूँ पूजा की तैयारी। पूजा की तैयारी के लिए मैंने हॉल में इस तरह की चौकी कह लीजिए, थर्माकोल के जो आते हैं ना उस तरह का बॉक्सेस हैं, उस पे ही कर लिया। मेरे पास चौकी नहीं थी तो इस पे गंगा जल डाल के लाल कपड़ा बिछा लिया है। और नहा के शुद्ध होके ही पूजा की तैयारी की जाती है। अगर आप तीज व्रत कर रहे हैं, हरतालिका तीज का व्रत कर रहे हैं, या कोई भी फेस्टिवल है, तो उसमें आपको शुद्ध होके, यहाँ की नहा धो के ही पूजा की तैयारी करनी होती है। यहाँ पे हमारे यहाँ हरतालिका तीज पे दान किया जाता है। श्रृंगार का सामान, फल, मिठाई, सारा दान पंडित जी को दिया जाता है या नंद को दिया जाता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं लेके आई हूँ, जो कि है शीशा, कॉम, महावर, ब्लाउज़ का पीस, 5 फल, बिंदी, सिंदूर, नेल पेंट, हर तरह की चीज़ जो भी आपके बजट में, जितना भी आप रख सकते हैं, 5, 7, 11, 21, जितनी भी श्रृंगार की चीज़ें हैं वो रखिए। तो उसके बाद मैंने इसमें फल ऐड कर दिए हैं। मैं यहाँ पे 2 कंटेनर या कह लीजिए 2 ये तसले ने कहते हैं, 2 तसले में रखती हूँ। एक मैं अपने लिए श्रृंगार का सामान रखती हूँ। श्रृंगार के सामान में मैं अपने लिए वो चीज़ें खरीदती हूँ जो मुझे चाहिए होती हैं, जैसे कि मुझे क्रीम पाउडर चाहिए, लिपस्टिक चाहिए, जो भी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ वो चीज़ें मैं ख़रीद लेती हूँ, ताकि ऐसे श्रृंगार का भी सामान हो जाए। तो यहाँ लगभग पूजा की तैयारी हो गई है। भगवान जी को स्थापित कर दिया है, शंकर जी, पार्वती माता को मैं चुनरी उड़ा के बैठाल रही हूँ। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो केले का पत्ता भी लगा सकते हैं। मैंने केले का पत्ता बस ऐसे ही रख दिया था, लगाया नहीं था, क्योंकि यहाँ पे बांधने का सिस्टम नहीं समझ आ रहा था। बहुत सारे लोग हरतालिका तीज पे मंदिर जाना पसंद करते हैं, वहाँ पंडितों के द्वारा ही कथा सुनना पसंद करते हैं। बट मैं तो हमेशा, मतलब दूसरी बार था ये मेरा, तो मैंने खुद ही हरतालिका तीज की कथा बोली थी, इसीलिए मैंने यह किताब भी रखी हुई थी। ये मैंने पूरी प्लेट सजा ली है, प्लेट को रेडी कर लिया है। पूजा की थाल पे क्या क्या चीज़ें रखनी है, वो सारी चीज़ें, जो भी आपके यहाँ पूजा के रिचुअल्स हैं, जो भी चीज़ें ज़रूरत की होती हैं, वो आप कर लीजिए। व्लॉग में बस मैं ही हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे आपको अपनी मेहंदी दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये मेरी मेहंदी है, कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और कोई भी बैड कमेंट मत कीजिएगा। बहुत अच्छा फेस्टिवल है, अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा, शुभकामनाएँ दीजिएगा। एंड चूड़ा कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा। तो आइए देखते हैं आप कैसे रेडी हो रहे हो। तो रेडी के होने का जो वीडियो है, पूरा मेकअप ट्यूटोरियल, वो आपके साथ अलग व्लॉग में शेयर करूँगी। यहाँ मैंने शॉर्ट में कोई क्लिप ऐड कर दी है, ताकि रेडी होने का मैं आपको दिखा सकूं। पूरा डिटेल मेकअप ट्यूटोरियल की एक नई वीडियो आएगी। यहाँ पे मैंने साड़ी पहनी थी और साड़ी मैंने ऑनलाइन ली थी। एंड अभी यहाँ पे मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ। लिपस्टिक का शेड जो है ये रेड आपको दिख रहा है, बट एक्चुअल में ये रेड नहीं है। ये कह लीजिए जो पिंक में डार्क आता है ना, उस तरह का शेड है, डार्क पिंक शेड है, बट ये रेड आ रहा है। पता नहीं कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा है। सबसे पहले यहाँ मैंने ना नेल पेंट छुड़ा दिए थे और नेल पेंट लगा रही हूँ। अगर आप
कोई भी ऐसे फेस्टिवल की पूजा कर रहे हैं, तीज, हरतालिका तीज हुआ, करवा चौथ हुआ, तो 16 श्रृंगार किया जाता है और हर चीज़ ज़रूरी है। आपका ज़रूरी नहीं कि आप फाउंडेशन लगाएं, आईलैशेस लगाएं, लेंसेज लगाएं, बट 16 श्रृंगार का मतलब है बिंदी, सिंदूर, महावर, नेल पेंट, आलता, ये जो भी चीज़ें होती हैं ना, ये सारी चीज़ें आपको पहननी पड़ती हैं, लगानी पड़ती हैं। आपकी मतलब उंगली में रिंग्स होनी चाहिए, बिछुए, पायल, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। यहाँ मैं नेकलेस पहन रही हूँ। ये जो चोकर है ये मैंने आपको अपनी ज्वेलरी कलेक्शन में भी दिखाया था, ये भी ऑनलाइन ही परचेज़ किया था मीशो से। एंड कैसा लग रहा है ये चोकर बताइएगा, मैच कर रहा है या नहीं। ये मोती वाला पर्ल वाला है, मेरे पास नया रखा था तो मुझे लगा मैं पहन लेती हूँ। बाकी आप कोई भी ज्वेलरी पहन सकते हैं, अगर आपके पास गोल्ड की ज्वेलरी है तो अपनी गोल्ड की भी ज्वेलरी पहन सकती है। फेस्टिवल जब भी होता है ना, हम मतलब सुहागिनें व्रत करती है तो उस समय गोल्ड की ज्वेलरी बहुत ही ज़्यादा पवित्र मानी जाती है। ऐसा मतलब कहावत है कि पवित्रता का निशानी होती है, तो आप गोल्ड की ज्वेलरी भी प्रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे ईयरिंग्स मेरे पास रखे थे नए। एंड एक चीज़ आपको बताती हूँ, यहाँ पे ना हमारे यहाँ एक प्रथा है कि हरतालिका तीज पे सब कुछ नया पहना जाता है। अगर आप सब कुछ नया नहीं पहन सकते हैं तो कम से कम साड़ी, बिंदी और जो भी बेसिक चूड़ियाँ होती हैं वो आप नई पहनिए। कोशिश कीजिए नया लेने की। अगर नहीं ले पा रहे हैं फिर आप अपना शादी का जोड़ा या पुरानी भी पहन सकते हैं। तो यहाँ मैंने बैंगल का सेट बना लिया है, जल्दी जल्दी पहन ले रही हूँ। बहुत देर भी हो रही थी, टाइम भी निकला जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि जल्दी जल्दी से रेडी हो जाऊँ। कभी कभार जल्दबाजी में हौच पौच भी हो जाती है, हड़बड़ी भी हो जाती है। तो ये आ रहा है मेरा फाइनल लुक। बैंगल्स पहन ली हैं, अभी देखते हैं और क्या क्या चीज़ें करनी बाकी हैं। याद से मैंने एक बॉक्स में अपने पायल, बिछुए निकाल के रखे थे। तो यहाँ पे ये पायल मुझे गिफ्ट में मिली थी, जो कि नई पायल है। मैं आज ही पहन रही हूँ इसको खोल के, आज पहनने के बाद। पटोला बनके कन्ना दे विच पिपल पत्तियां पाही चूड़ा खनके बंधन के मुटियारा आया पटोला बनके कन्ना दे विच पिपल पत्तियां पाही चूड़ा खनके मेरे सोहणिया सोहणिया वे माई मेरा किथे नहीं ओ दिल लगना तेरे सोहणिया सोहणिया वे माई मेरा किथे नहीं ओ दिल लगना तेरा इंतजार है कहाँ करार है तेरी आस ही दिल को बेशुमार है So baby pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Write that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. Stay a little longer with me, baby. Won't you stay a little longer with me, baby? Won't you stay a little
सिंदूरा का सिंदूर होता है वो लगाया जाता है, तो वो मैंने पहले ही लगा लिया था। जो पीला वाला सिंदूरा का सिंदूर होता है वो पीला वाला सिंदूर मैंने अंदर लगाया था, ऊपर से यहाँ पे लाल सिंदूर लगा लिया है। उसके बाद अब यहाँ पे हम और पूजा की तैयारियाँ कर रहे हैं, ये आप देखते रहिए। यहाँ पे ये सारी सुहाग की चीज़ें भगवान जी पे, पार्वती माता पे अर्पित करिए। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, जब तक आपकी पूजा नहीं हो रही तब तक आपको घी बढ़ाते रहना है, दीपक में दीपक जलते रहना चाहिए। और यहाँ पे मैं कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहें तो ऐसे ही प्रणाम कर सकते हैं। ये अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति होती है, जो आप करना चाहें। उसके बाद घर में बड़े, मेरे यहाँ सास ससुर नहीं है मेरे, तो मेरी बुआ जी आई हुई है, तो उनके पैर छू के प्रणाम किए मैंने। और आप अपने हस्बैंड के भी पैर छुएँ, जितने भी घर में बड़े हैं उन सबको प्रणाम कीजिए, पैर छू के आशीर्वाद लीजिए। कोशिश करिए कि अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो मंदिर जाइए। और ये व्रत बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही शुभ माना। और ये जो हरतालिका तीज का व्रत है, इसका पारण सुबह 4 बजे किया जाता है। आपको सुबह नहा धोने के बाद दोबारा से पूजा करनी होती है, उसके बाद आप इसका व्रत का पारण करते हैं। तो ये कठिन श्रेणी का व्रत है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्रत है। अगर जो भी कर रहा है वो बहुत ही सौभाग्यवती होता है जो इस व्रत को करता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और अपनी राय बताइएगा कि आपके यहाँ हरतालिका तीज कैसे होती है। हैप्पी हरतालिका तीज। इस ब्लॉग को बनाने में मेरी बहुत मेहनत लगी है गर्ल्स, मैंने भूखे प्यासे रह के ये वीडियो शूट करी, आप लोगों के तक पहुँचाई है। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।